पुलिस डालने का ही सही टाइम है। चलो। देखिए सर, बैकअप टीम को आने में वक्त लगेगा। अरे बैकअप टीम जब तक आएगी हाथ पे हाथ रख के बैठे क्या? देखो पोल्टू नहीं पकड़ा गया ना तो इस सिंडिकेट का पर्दाफाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीता तुम यहीं रुको और चारों तरफ नजर रखो, जैसे बैकअप टीम आती ना पीछे भेजो तुरंत। जी सर। तुम आओ मेरे साथ। खोपड़ी उड़ा दूंगा। आज हमारे कोलकाता शहर के बीचों बीच पुलिस की टीम ने एक ऐसे अड्डे पे छापा मारा है जहां न केवल कोकेन और चरस बरामद हुए हैं बल्कि साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों को भी गुंडों की पकड़ से छुड़वाया गया है। और इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय जाता है सब इंस्पेक्टर अशोक और उनकी टीम। सूत्रों के अनुसार सिंडिकेट चलाने वाली थी लेडी डॉन चित्रा मौजूमदार, जिसे चित्रा मौशी के नाम से भी जाना जाता है। हमें संध्या से मिलना है, लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं खुद पूछ लेता हूँ उससे। मुझसे सुरेश, शरीफ आदमी का घर है तो बिहेव योरसेल्फ। ओके, तुम संध्या से मिलना चाहते हो ना? हाँ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं उसके साथ। मेरी बेटी का फैसला अंतिम फैसला होगा, अंडरस्टैंड? संध्या, तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रही हो? हमारे बीच में जो कुछ भी था ना वो खत्म हो चुका है। How is this possible? अभी मेरे सामने पूरा फ्यूचर पड़ा है, मुझे अपना करियर बनाना है और वो रिश्तों के कमिटमेंट्स में रहकर पॉसिबल नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओगे? संध्या प्लीज समझो मेरी Listen, नरेश, तुम ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ। मेरी एक बात तो सुनो संध्या, अगर मुझे I'm sorry. मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। बैठ सकते हो? श्योर। वेटर, स्कॉच फुल बॉटल। अरे ठीक है। এটা কি করছো? अरे ये फॉर्मेलिटीज छोड़िए ना दादा, ये मेरी तरफ से प्लीज मना मत कीजिए। चीयर्स। चीयर्स। जिंदगी भर विदेशी स्कॉच पीना चाहते हो? बंदोबस्त करवा सकता हूँ। तुम्हें बस अगले हफ्ते कोर्ट में जो आपने पहले दिया हुआ बयान है उसे बदलना होगा, और जो आपने ये रिपोर्ट बनाई है उसे खुद खारिज करना होगा। कौन सी रिपोर्ट, कौन सा बयान? अरे वही जो चित्रा मासी के अड्डे पर आपने छापा मारा था ना। तुम्हें बस इतना कहना है कि चित्रा मासी का चरस, गांजे और कोकीन की स्मगलिंग में कोई हाथ नहीं है। अरे अशोक बाबू कहाँ? रिश्वत को समझता है? जाके बोलना अपनी चित्राबाजी से ना कोई बयान बदलेगा ना कोई रिपोर्ट। तुम चित्रा मासी के खिलाफ बयान देने उसके
उसके मर्जी के बगैर कोर्ट भी नहीं पहुंच सकते। धमकी देता है। अशोक बाबू, अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। चल भाग। आ जाओ। मैडम आपने जो सामान कहा था वो सब मैं ले आया हूँ। इसमें टमाटर और नमक वगैरह सब ले आया हूँ मैं, जो जो आपने कहा था। सिर्फ देखते रहोगे या छुओगे? ये चोट लगी कैसे आपको? आप गिरे कैसे? हाँ, गिरता नहीं तो बचता भी नहीं। बस 1 सेकंड की देरी हो जाती ना तो गाड़ी वाले ने उड़ा दिया था मुझे। शुभ शुभ बोलिए आप भी ना। तुम इतनी चिंता मत किया करो मेरी। देखिए सच बताओ, मुझे ना बड़ा डर लगा रहता है। आप पुलिस में हो, आए दिन गुंडे मवाली गैंगस्टरों से आपका पाला पड़ा रहता है। कहीं आपको कुछ हो गया तो? क्या होगा? वो 28 साल की नौकरी हो गई, 8-10 साल बच्चे हैं उसका रिटायरमेंट। तुम चिंता मत किया करो मेरी, ठीक है? चिंता कैसे ना करूं? पत्नी हूं मैं आपकी, प्यार करती हूँ मैं आपसे। यार प्यार करो ना, चिंता क्यों करती रहती हो? हाँ? अरे ये हम बाईपास पे होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, तो आप दोनों वहाँ का बंदोबस्त देखो। जी सर। और आप दोनों मेरे साथ आओ। आ गए डॉक्टर साहब? और बताओ क्या हो रहा है? 1 मिनट। ओके, चूज 1 कार्ड फॉर यू। फिर से? हाँ, मुझे देखना है आने वाला महीना आपके लिए कैसा है। लगता है फिर से ना तुम्हें आज कोई कस्टमर मिला नहीं। प्लीज डार्लिंग। ओके बाबा। ये क्या हुआ? संदीप, ये आने वाला महीना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप जो भी करोगे ना प्लीज सोच समझ के कीजिएगा। मेरा डिफिकल्ट टाइम तब से शुरू हो गया था जब से मेरी शादी हुई थी। संदीप, आई एम सीरियस। ओके बाबा, आई विल बी केयरफुल। संध्या कहाँ है? उसने कुछ खाया कि नहीं? सो रही है वो। अरे ठीक से खाया भी नहीं। टिफिन रेडी? अरे आज यूनिफॉर्म पहनकर? अरे कोर्ट जा रहा हूँ ना, वहां पर कंपलसरी यूनिफॉर्म। हाँ, चित्रा मासी केस की सुनवाई है। दुक्का दुक्का। इधर तो कोई ऑटो दिख नहीं रहा है, कोर्ट के लिए लेट हो जाएगा।
तो पुलिस वाले लगे। सर इनका नाम अशोक मंडल है सर। राजीव, इनकी हालत देख के तो ये लग रहा है कि गाड़ी का इम्पैक्ट काफी गहरा रहा होगा, मतलब गाड़ी बहुत स्पीड में रही होगी। सर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ से ये पता चला कि अशोक मंडल जी गोरिया पुलिस स्टेशन में सीनियर सब इंस्पेक्टर थे सर। अशोक जी आज शाम में 4:30 बजे कोर्ट में गवाही के लिए जा रहे थे चित्रा माशी के खिलाफ। चित्रा माशी, ये तो वही है ना जिससे बच्चे छुड़वाए गए थे और जिसके पास से ड्रग्स बरामद हुई थी? हाँ सर। ये अगर गवाही दे देते चित्रा माशी के खिलाफ तो चित्रा माशी का बच पाना नामुमकिन था। इररिपेरेबल लॉस है ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए। ये चित्रा माशी के खिलाफ गवाही देने जा रहे थे, रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और उनकी मौत होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देना एक्सीडेंट के बारे में। यहाँ आसपास सीसीटीवी चेक करो। तुम्हें पता है मीडिया इस केस को बहुत ज़्यादा हाइप कर देगी और उसके हाइप करने से पहले हमें यह कंफर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है कि ये महज एक्सीडेंट है या फिर प्री प्लान मर्डर। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर, नहीं ये नहीं हो सकता। वैसे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक्सीडेंट हुआ कैसे या फिर किसने किया, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या अशोक जी की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कुछ ऐसा जो आप हमें बताना चाहती हो। क्योंकि अशोक जी का जब एक्सीडेंट हुआ तो वो कोर्ट में किसी अपराधी के खिलाफ गवाही देने जा रहे थे। सर आपको तो पता ही है ना, पुलिस वाले के जितने दोस्त उतने दुश्मन, पर इन्होंने हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखा। हमें कभी भी नहीं लगा कि हम इस घर में किसी पुलिस वाले के साथ रह रहे हैं सर, लेकिन ये चीज किसी ने भी किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये सब किया है वो जल्द से जल्द हमारे कब्जे में होगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, संभालिए अपने आप को। देखिए अशोक जी की मौत का हमें भी बेहद अफसोस है, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं हमारे प्रोफेशन में इमोशन से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की अहमियत। चूंकि ये केस हमारी जुरिस्डिक्शन में हुआ है इसकी तहकीकात भी हम ही कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ चित्रा माशी के अलावा कोई और ऐसा हो जिसके साथ अशोक जी का झगड़ा वगड़ा हुआ हो या अशोक जी की जान को किसी से खतरा हो? नहीं सर, ज्यादातर केसेस जो झगड़े वगैरह से संबंधित थे उन्हें वो बातचीत से सुलझाने का प्रयास करते थे। उनके बर्ताव से कोई ऐसा? नहीं सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो बहुत ही जेंटलमैन थे, बल्कि वो तो मेरे मेंटोर थे। उन्हीं के अंडर में मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन हाँ सर, चित्रा मासी के केस के बाद उन्हें काफी सारी धमकियां मिल रही थी। सॉरी, एक मिनट। मीता, मुझे भी एक मैसेज आया, न्यू गोरिया इलाके में कोई चोरी हुई है, तुम अभी मदन को साथ लेके जाओ, इंस्पेक्टर घोष तुम्हें वहीं मिलेंगे। ओके सर। जैसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर चित्रा माशी से पूछताछ करने की परमिशन हमें मिल गई है। एक बार क्या बात है, आप तो मुझसे चले जा रहे हो, ये तो बताइए क्या हुआ? ए राना छोड़ना, ये पुलिस वाले कब से गुंडों का तरीका अपनाने लग गए? जब से गुंडे शरीफों की खाल ओढ़कर बैठने लगे। मेरे घर में ऐसे जबरदस्ती घुसने का मतलब? सीनियर इंस्पेक्टर अशोक मंडल की एक्सीडेंट में मौत हो गई और हमें पूरा विश्वास है कि उसका एक्सीडेंट तुमने करवाया। अगर अशोक मंडल तुम्हारे खिलाफ बयान दे देता तो तुम्हें सालों सलाखों के पीछे रहना पड़ता। इसीलिए अशोक मंडल को कोर्ट में बयान देने से रोकना तुम्हारे लिए लाजमी हो गया था। अच्छा, तो जाके सबूत ले आइए, गवाह ले आइए मेरे खिलाफ और उसके बाद आके मुझे लेके जाइएगा। तब तक के लिए मुझे माफ करना। राना। जी मासी। इनको इज्जत से बाहर तक छोड़ के आ जाओ। चलिए चलिए। चलो चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। बाय। ओके, टेक केयर।
सर, अशोक जी का एक्सीडेंट जहां हुआ था वहां की सीसीटीवी फुटेजेस मिल गई हैं सर। ये देखिए। गाड़ी चलाने वाले का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। प्योर शॉट मर्डर है। गाड़ी पहले उड़ाती हुई आगे निकल गई, ड्राइवर ने रिवर्स गियर में डाली, वापस अशोक जी को कुचला, ये तय करने के लिए कि कहीं अशोक जी जिंदा तो नहीं बचे। इसका नंबर प्लेट दिखाना, जरा जूम करना, ब्लरी आ रहा है। लास्ट के 2 डिजिट्स 6 और 1 फिर भी विजिबल हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स वाले जितने भी ओनर्स हैं, जितने भी इस नंबर की गाड़ी, सबसे पूछताछ करो। राइट सर। संध्या बेटा, संध्या। ईशु ना, थोड़ा खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ, मुझे बस बाबा चाहिए। दीक्षु ना, तेरे बाबा के तुझे लेकर कितने सारे सपने थे, वो भी तो पूरे करने होंगे ना। खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे चलेगा। अच्छा जूस पी लेना बस। हाँ सर, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है वो मेरी ही कार थी, लेकिन मेरी कार चोरी हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। ये रही एफआईआर की कॉपी। मैंने इसे सॉल्ट लेक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कार मेरे घर के बाहर पार्किंग में खड़ी थी। तो वहाँ सीसीटीवी होगा ना? काश सीसीटीवी लगाया होता सर, तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। आप अभी जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको फिर बुलाएं। मैं आ जाऊंगा सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। इसके अनुसार कार ने अशोक जी को 2 बार स्ट्राइक किया सर। पहली बार में राइट साइड की रिस्ट टूटी है और दूसरी बार में लेफ्ट साइड की। अशोक जी का मर्डर कितनी प्लानिंग के साथ किया गया। 3 हफ्ते पहले किलर ने गाड़ी सॉल्ट लेक से चुराई, फिर उस गाड़ी का इस्तेमाल अशोक जी को उड़ाने के लिए किया गया। मतलब खूनी ने अशोक जी का पीछा किया होगा, या फिर उन्हें पहले से ही पता था कि अशोक जी कोर्ट जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग सब मिलकर उस रोड पर अशोक जी के लिए वेट कर रहे थे और अशोक जी के आते ही उन लोगों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। अशोक जी का एक्सीडेंट जिस स्पॉट पे हुआ था, उस स्पॉट से 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पहले जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सबकी फुटेजेस चेक करो। सर अशोक जी का सीडीआर भी चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है सर। रेगुलर लोगों से बातचीत हुई है सर। 1 मिनट। हाँ बोलिए, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। जिस गाड़ी से अशोक जी को उड़ाया गया था वो गाड़ी शायद मिल गई। फॉरेंसिक टीम को बोलो टेंगरा से आगे वाली जो कच्ची सड़क है वहाँ पहुँचे, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। गाड़ी तो वही लगती है सर। लास्ट के 2 डिजिट भी तो वही है जो हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। पूरी गाड़ी का थॉरोली चेकअप कीजिए। अशोक जी के ब्लड सैंपल के साथ गाड़ी पे जितने भी आपको ब्लड मार्क्स मिलते हैं उनको मैच करके देखिए। एक बात बताओ राजू, आसपास कोई सीसीटीवी था क्या? नहीं सर, कोई सीसीटीवी कैमरास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये चित्रा मासी का काम है। लेकिन राजदीप, चित्रा मासी के खिलाफ ना तो हमारे पास कोई ठोस सबूत है और ना कोई गवाह है, और चित्रा को टारगेट करके हम खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे को छोटा कर रहे हैं। यह भी तो हो सकता है कि चित्रा मासी की आड़ में किसी दूसरे ने अपना निशाना साध लिया हो। सर फॉरेंसिक टीम ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट भेज दी है। सर रिपोर्ट के मुताबिक बड़े ही सफाई से गाड़ी पर लगे सारे निशान मिटा दिए गए हैं। गाड़ी के ऊपर लगे ब्लड के धब्बे को भी धोने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी हमें ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं जो अशोक जी के ब्लड सैंपल के साथ मैच होते हैं, और इस मर्डर केस में ये गाड़ी ही है जो मर्डर वेपन है। तो राजदीप, हमें सबसे पहले हर हाल में ये पता लगाना है कि गाड़ी चला कौन रहा था और उसका अशोक जी को मारने के पीछे मोटिव क्या है। सर एक लीड मिली है। अशोक जी के मर्डर से पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिस बार में ये हुआ था उस बार का एक वेटर आया आपसे मिलने। बुलाओ उसे। सर मैंने खुद राणा को अशोक सर को धमकाते हुए देखा था। तुम चित्रा मासी के खिलाफ बयान देने उसके मर्जी के बगैर कोर्ट भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है,
बाहर कांस्टेबल को अपनी स्टेटमेंट लिखवा दो। राजदीप सर, अब हमें चित्रा को हिरासत में लेने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा कर देखो अच्छी तरह से। अरे सर, कहाँ? हाँ, खड़ा रहे, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। कोई नहीं है सर, दोनों ही गायब हैं। ऊपर भी कोई नहीं है सर। कहाँ है तेरी चित्रा मासी और तेरा ये राणा? मुझे नहीं पता सर, कल रात से मैंने उन्हें नहीं देखा। लेके जाओ उसे। राजीव सर, इन दोनों के फोन ट्रैकिंग पे डालो, देखते हैं कहाँ तक भागेंगे। सर अशोक जी के एक्सीडेंट से जस्ट पहले हमने सीसीटीवी में कुछ नोटिस किया है। पता लगाओ ये कौन है। इसको पहचानते हैं आप लोग? पहले कभी नहीं देखा। नहीं सर, नहीं पहचानती सर। कभी देखा नहीं सर इसे। नहीं सर, इससे पहले कभी नहीं देखा। ये है कौन? क्योंकि एक्सीडेंट से जस्ट पहले इसे डेंजरसली अशोक जी के पीछा करते हुए देखा गया था और उसके बाद वो गायब हो गए। अच्छा एक बात बताइए, क्या अशोक जी ने कभी भी ऐसा कुछ आप लोगों से शेयर किया था? बाबा वैसे भी ऐसी कोई। एक मिनट, अभी कुछ दिन पहले जब वो काम से लौटकर घर आए, उनके कंधे पर एक चोट लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा भी कि ये चोट कैसे लगी, तो 1 सेकंड की देरी हो जाती ना, तो गाड़ी वाले ने उड़ा दिया था मुझे। एक मिनट, ये कब की बात है? रूपा, निकल रहा हूं मैं। हाँ बाबा, आ रही हूँ। अपना ख्याल रखना। मुझसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत आपको है। मैं डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए भुवनेश्वर जा रहा हूँ। इससे ज्यादा सेफ जगह ना हो नहीं सकती। बाय। सर, अशोक जी का पहला एक्सीडेंट जहां हुआ था उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस हमने चेक किया। हमें वो गाड़ी भी मिली और उस गाड़ी का नंबर भी, जिससे अशोक जी बाल बाल बचे थे। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी का नंबर फेक है। अगर नंबर प्लेट फेक है तो उस फेक नंबर प्लेट को बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। वैसे भी आजकल नंबर प्लेट बनाने वाले अपने यहाँ बनने वाली सभी नंबर प्लेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। एक काम करो, 2 टीम्स बनाओ। एक को कोलकाता के नॉर्थ में जितने भी नंबर प्लेट बनाने वाले हैं वहां भेजो, दूसरी को साउथ में। सर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। सर अशोक जी अपनी सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपए वर्धमान के एक अकाउंट में भेजते थे सर, वो भी पिछले 5-6 सालों से। ये बात हमें अब पता चली। सर अशोक जी एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए हम लोग उनके बैंक अकाउंट्स और बाकी फाइनेंशियल डीलिंग्स को नहीं चेक किए। और वैसे भी उनकी डेथ ऑन ड्यूटी हुई थी सर, और हम लोग का पूरा शक चित्रा मासी पर था, इसीलिए ये बात अभी पता चली। अशोक जी की वाइफ इंदू जी से इस बारे में पता करो, शायद वो कुछ बता सके। 10,000 रुपए? नहीं सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। आपने कखनो जिज्ञेस करो नहीं? मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि वो कितना कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं। कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि 10,000 रुपए वो हर महीने किसे दिया करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेकार में शक कर रहे हो। जस्ट रिलैक्स। तुम मेरा एक काम करोगे? जी सर, हम उस लड़के के घर पे पहुंच गए हैं जिसके अकाउंट में अशोक जी हर महीने 10,000 रुपए ट्रांसफर करते थे। सर नाम है देवोजीत सरकार। लेकिन सर उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है। पता करो ये देवोजीत है कहाँ पर, और साथ में ये भी पता करो कि अशोक जी के साथ इसका क्या रिलेशन था। सर इस घर के ओनर है, देवोजीत इन्हीं के घर में किराए पर रहता। कहाँ है देवोजीत? कुछ दिन से बाहर है। आपके पास उसकी कोई फोटो, कोई नंबर है? ये रहा उसका फोन नंबर। ये लेटेस्ट फोटो है सर, जो मैं खुद ही खींचा।
देवजीत, मैं बालीगंज पुलिस स्टेशन से एएसआई महेंद्र रॉय बोल रहा हूँ। देखो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम इस टाइम कहाँ पर हो? एक काम करो, तुम अपनी लोकेशन। हेलो हेलो, सर इसने तो फ़ोन काट दिया। रॉय, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कौन है, क्या करता है, दोस्त, रिश्तेदार, एवरीथिंग। कोलकाता फ़ोन करके इसके कॉल रिकॉर्ड मंगवाओ और नंबर ट्रैकिंग पर डालो। क्या हुआ ऐसे? अरे बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, घबराई हुई इतनी? आज रास्ते में कोई मेरा पीछा कर रहा था और मैंने जब उसको पीछे पलट के देखा ना तो वो झाड़ियों में छिप गया। मैं ना तेरे पापा के पेंशन के पेपर वर्क के लिए पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, वहाँ मदद मांगूंगी, वो लोग हमारी मदद करेंगे। तू चिंता करिश ना। हाँ, माँ काली हमारी रक्षा करेगी। आजा, बैठ जा तू। मैं आती हूँ। हाँ, और हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर ले। सर, हमने देवजीत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकाली है। सर, देवजीत जब 15 साल का था तब उसके बाप को गोरिया पुलिस ने स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया था। उसका बाप राखाल छोटा मोटा स्मगलर था। बॉर्डर के उस पार से ड्रग्स लाके वो इधर बेचता था। इससे पहले सबको लगा था कि उसकी मौत इंटरोगेशन या पूछताछ की वजह से हुई थी, लेकिन बाद में ये केस जब कोर्ट गया तब मेडिकल रिपोर्ट से ये प्रूव हुआ कि उसकी मौत वीक फिजिकल कंडीशन की वजह से हुई थी। सर, उस इंटरोगेशन टीम को सीनियर इंस्पेक्टर अशोक जी लीड कर रहे थे। मुझे लगता है कोर्ट से एक्विटल पाने के बावजूद अशोक जी के मन में कहीं ना कहीं गिल्ट रह गया था। इसी वजह से वो रखाल के बेटे देवजीत की आर्थिक मदद कर रहे थे, जो मदद लास्ट मंथ तक जारी थी। एग्जैक्टली सर। लेकिन फिर भी देवजीत क्यों अशोक जी के पीछे खतरनाक इरादों के साथ पड़ा हुआ था? हमने जब गोरिया पुलिस स्टेशन से कंफर्म किया तो हमें पता चला कि एक आध महीने पहले देवजीत अशोक जी से मिलने गया था, लेकिन अशोक जी सब ड्यूटी की वजह से बाहर गए हुए थे। तो देवजीत ने वहाँ के किसी लोकल हवलदार से पूछताछ की, तब उसको पता चला कि उस इंटरोगेशन टीम को लीड कर रहे थे अशोक जी। सर, मोटिव तो साफ है, देवजीत अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी हमने देवजीत का फोन ट्रैकिंग पे डाला ही हुआ है। एक काम करो, देवजीत के जितने भी कॉलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन सबसे कांटेक्ट करो। उनसे कहो, हो सकता है देवजीत किसी और नंबर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। अगर ऐसा देवजीत करता है तो वो लोग हमें इन्फॉर्म जरूर करें। इज दैट क्लियर? सर, जैन सर, मैं कांस्टेबल मीता बोल रही हूँ, गौरिया पुलिस स्टेशन से। हाँ हाँ मीता, बोलिए। सर, मुझे अपनी खबरियों से पता चला है कि राना और चित्रा मासी हजरा में हैं। आप लोग एक काम करिए, हजरा पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, चित्रा मासी और राना इन दोनों को अरेस्ट करें। सर, आइए। हेलो हेलो संध्या जी, आमी ऑटो ड्राइवर मेजो आपकी माँ को लेके ऑटो में जा रहा था, किंतु रास्ते में उनकी तबीयत अनेक खराब हो गया। क्या? किसी भी वक्त उनको अस्पताल लेके जाना पड़ सकता है। आप इधर तारा माँ के मंदिर के पास आ जाइए। मैं अभी आ रही हूँ। ये लो भैया। ऑटो ड्राइवर ने तो यही जगह बताई थी, पर यहाँ कोई नहीं है। अपनी माँ को ढूंढ रही हो ना? वो बिल्कुल सही सलामत है, किंतु अब तुम्हारी सलामती की दुआ करेगी। छोड़ दो सर, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। बोलिए। ये सच है कि मैंने और राणा ने मिलकर अशोक को धमकी दी थी कि वो कोर्ट में जाके अपना बयान और रिपोर्ट चेंज कर दे, और ऐसा ना करने पर उसे मारने का प्लान भी हमने किया था। लेकिन माँ काली की कसम, ऐसा हम कुछ भी करते उसके पहले ही किसी और ने अशोक को उड़ा दिया। अशोक के एक्सीडेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो फिर तुम लोग भाग क्यों रहे थे हमसे? इसलिए कि आपको हमारे धमकियों का गवाह मिल गया था, और हम जानते थे कि इसके बाद आप हमारे साथ यही करेंगे जो अभी कर रहे हो। मीडिया वाले तो पागल की तरह हमारे पीछे पड़े थे, बिना कोई सबूत के उन्होंने हमें गुनहगार सिद्ध कर दिया था। सर, मैं
अपने पति के पेंशन के काम से ना पुलिस स्टेशन गई हुई थी और वापस आकर देखा तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी। मैं उसे कहकर गई थी कि वो घर से बाहर ना निकले। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया पर उसका फोन बंद था। आपने आस पड़ोस में पता किया? देखिए सर, मुझे इतनी चिंता नहीं होती पर वो आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली थी और एकदम घबराकर डर कर लौट आई थी। वो कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा था। आज रास्ते में हाँ बेटा, कोई मेरा पीछा कर रहा था। इंदु जी, आपने कहा पीछा कर रहा था कोई। संध्या ने कुछ बताया उसके बारे में? कौन पीछा कर रहा था या उसका नाम, या फिर आपको किसी पे शक? नरेश मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है वो, पर मेरी बेटी ने अपने बाबा के दबाव में आकर उससे रिश्ता तोड़ दिया। छोड़ दो उस आवारा को, तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगा। अशोक नहीं, छोड़ो। उसके बाद नरेश जाएगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में जेल। लिसन नरेश, हमारे बीच में जो कुछ भी था ना वो खत्म हो चुका है। संध्या ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ डाले। वो उसे कभी भूल नहीं पाई। और नरेश? आस पड़ोस से पता लगा कि वो अब भी मेरी बेटी से प्यार करता है। कहीं संध्या नरेश के साथ भाग तो नहीं गई? यही सोचकर मैं नरेश के घर गई पर वहां पे भी ताला लगा हुआ था। भाई, संध्या के पिता की कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट से मौत होना, आज संध्या का गायब होना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। संध्या और नरेश दोनों के फोन ट्रैकिंग पे डालो। उनके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग हैं सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। अभी अभी हमें खबर मिली है कि जाबाज सब इंस्पेक्टर अशोक मंडल, जिनकी चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, उनकी बेटी संध्या को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। क्या कर रही है कोलकाता पुलिस? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगता है कान में तेल डालकर सो रहे हैं। हम जानना चाहते हैं। संध्या की किडनैपिंग के बारे में कुछ पता चला? सर मैं आपको फॉलो अप करके सर, पहली बार जिस कार एक्सीडेंट में अशोक जी बाल बाल बचे थे, उस कार की फेक नंबर प्लेट बनाने वाले का पता चल गया सर। सर उसका नाम कलीम है और वो हजरा का रहने वाला है। पता करो उसके बारे में। सर जिसने ये नंबर प्लेट बनवाई थी उसने उसका नाम तो नहीं बताया था। स्केच बनवा पाओगे? जी नहीं सर, सॉरी। ठीक है। रॉय सर, वहाँ एक एटीएम है। एटीएम है तो जाहिर सी बात है कैमरास भी लगे होंगे। फुटेज निकाल, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। सर हमने कलीम की दुकान के सामने एक एटीएम है सर, उसका सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर। सर ये उस आदमी का विजुअल है जिसने फेक नंबर प्लेट बनवाई है। लेकिन ये आदमी है कौन? इसकी फोटोग्राफ आइडेंटिफिकेशन के लिए सभी थानों में भेजो और अपने खबरियों के पास भी। सर सर संध्या का एक्स बॉयफ्रेंड नरेश का पता चल गया है। अपने दोस्त के घर पे बैठा था। उठा लो। संध्या को क्या हुआ? वो तो अपने घर पर थी। इतनी भी भोलेपन की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि संध्या का अगवा तू नहीं किया है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उसको अगवा नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। ये ऐसे नहीं उगलेगा। इसे कड़ाई से पूछताछ करो तभी ये उगलेगा संध्या का है। सच बोल रहा हूँ। हेलो शौविक, आमी देवजीत। हाँ रे बोल। थोड़ा पैसा उधार चाहिए था। एटाई कोनो 5-6 हजार टाका देखना किचु करना, मतलब वो बहुत जरूरी काम है। रुक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, तू एक काम कर, मुझे आधे घंटे में कॉल कर। ठीक है अनेक धन्यवाद, थैंक यू यार। हेलो हेलो सर, मैं सोविक बोल रहा हूँ वर्धमान से। सर अभी देवजीत का कॉल आया था, वो ना मुझसे 5,000 रुपए उधार मांग रहा है। क्या करूँ? उसे कहो कि तुम उसे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करोगे। 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ओके सर, ओके सर। बालीगंज पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर राजदीप सिकदर बोल रहा हूँ। इन्फॉर्म करना था कि देवजीत, हाँ वही लड़का, उसके फोन पे यूपीआई के थ्रू एक ट्रांजैक्शन आएगा। हाँ फोन स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होते ही लोकेशन भेजना मुझे। थैंक्स। चलो। हाँ जी राजदीप बोल रहा हूँ। फोन स्विच ऑन हो गया, लोकेशन भेजिए जी। साला तुम्हारा बाप मेरा मारने से पहले ही मारा, किंतु एक निश्चय, आई विल मेक श्योर कि उसकी आत्मा को अनेक कष्ट पहुंचेंगे। उसकी 13वीं से पहले उसकी बेटी के साथ सुहाग रात मनाएगा।
क्या ये सब? सर बोलची हमें सर बाबा की मौत का बदला लेना चाहता था, किंतु सब इंस्पेक्टर अशोक को किसी ने गाड़ से कुचल दिया, तो मेरा बदले का आग शांत नहीं हुआ। सोचा कि बाबा का मौत का बदला इसकी इज्जत लूट के लूंगा। अशोक जी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प की थी, वरना कोर्ट तूने एक्विट कर चुका था। और जब तुम काबिल बन गए उनको ही मारने चले थे। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश हमने जिंदगी में नहीं देखा। चल चल। सर, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस आदमी ने कलीम की दुकान से फेक नंबर प्लेट बनवाई थी, उसकी डिटेल मिल गई। यस। Yeah, don't worry. I'll take care of it. No problem. I'll just call you back. আমরা ডক্টর সন্দীপ অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। मगर वो तो भुवनेश्वर गए हैं डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए। फोन लगाइए उन्हें। जी। It's switched off. कॉन्फ्रेंस में होंगे ना? कोई और जो उनके साथ गया हो, मेरा मतलब उनका कोई कॉलीग? हाँ, डॉक्टर पार्थो। पार्थोदा, अमी रूपा, वो संदीप भुवनेश्वर में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गए हैं ना? व्हाट? वहाँ पे ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस है ही नहीं। हाँ, पर मुझे उन्होंने वही बताया था कि वो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकल के फोन भी किया था। अच्छा, ओके, एक मिनट। सर, जरूर कुछ गड़बड़ है। सर, डॉक्टर संदीप का ऐसे अचानक गायब हो जाना हाईली सस्पिशियस है। डॉक्टर संदीप के कॉल डिटेल्स निकलवाओ, उनके कॉलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग हैं, सबसे पूछताछ करो। सर हमने डॉक्टर संदीप के सभी कोलीग्स, दोस्त और रिश्तेदारों से बात की सर, लेकिन कोई भी लीड नहीं मिली सर। लेकिन सर डॉक्टर संदीप के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का कोर्ट केस चल रहा है सर, और अगर डॉक्टर संदीप इस कोर्ट केस को हार जाते तो उनका मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। पता करो ये केस किसने किया है। सर, हमने डॉक्टर संदीप के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन चंदन नगर एरिया की है, और वो चंदन नगर एरिया के ही रहने वाले हैं। कल चंदन नगर एरिया से उनके मोबाइल से लास्ट कॉल किया गया था, और लोकेशन के मुताबिक वो कॉल उनके पेरेंटल हाउस वाले टावर के अंडर से किया गया था। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। चंदन नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और पर्सनली जाके चेक करो। साहब दरवाजा खुलिए साहब। सुनिए, डॉक्टर संदीप अधिकारी कहाँ है? आप लोग? पुलिस। तो दरवाजा कब से बंद है? कल से। उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा। आपके पास चाबी है? नहीं। तो फिर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ राजी। डॉक्टर संदीप के पेरेंटल हाउस से हमें उनकी लाश मिली है। व्हाट? देख के लगता है खून कल रात को हुआ होगा। वहाँ आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, और डॉक्टर संदीप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वहाँ अच्छी तरह से खंगालो उन्हें। जी सर। सर, साइबर टीम ने एक चैट नोटिस किया है। ये चैट संदीप के सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया था। ये उसका प्रोफाइल। ये तो किसी लड़की का प्रोफाइल, यानी कि डॉक्टर संदीप किसी लड़की से रेगुलर चैटिंग करता था। एक मिनट, इसके नाम पे क्लिक करना। अकाउंट डिलीट कर दिया। साइबर सेल से कहो कि इस अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी हमें दे। सर, साइबर टीम ने उस डिलीटेड अकाउंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भेज दी है। ये रही रिपोर्ट सर। माय गुडनेस, इतना बड़ा षड्यंत्र। कौन है तू? भाग क्यों रहा था? गीता बाड़ी की कुर्सी ये तू ही? सर इतना बड़ा षड्यंत्र, वो भी अपने सीनियर के साथ। क्या सबूत है आपके पास? ये तुम्हारे और डॉक्टर संदीप के चैटिंग की पूरी कहानी है इसमें।
क्या कहा था डॉक्टर संदीप से अपने सो कॉल्ड प्यार के जाल में फंसाकर? उनके ऊपर जो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस चल रहा है उससे बचा लेंगी उन्हें, और उसके एवज में एक शर्त थी, अशोक जी का मर्डर, राइट? संदीप के कार से अशोक जी की डेथ नहीं हुई थी, इसलिए कोई केस नहीं बनता है। वेरी स्मार्ट। इसीलिए हमने तुम्हारे साथी को पकड़ लिया है, जिसे तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाकर अशोक जी का एक्सीडेंट करवाया। उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। लाइए जरा उसे। पहचाना? अब तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी या हम अपने स्टाइल से पूछें? बताती हूँ मैं। तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने अशोक सर के अंडर एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया था। वो मेरे मेंटोर थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके साथ काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे उनसे प्यार हो गया। उन्हें भी मैं बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वो हमारी ड्यूटी एक साथ लगाने लगे। लेकिन फिर जब मैंने उनसे उनकी वाइफ को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वो अपनी जवान बेटी की दुहाई देने लगे और मुझसे किनारा कर लिया। अशोक, आप मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हम ही थकते पाएंगे ना अशोक। कितनी बार कहा, अपनी हरकतों से बाज आओ। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दूं तुम्हारा। मैं बदले की आग में जल रही थी, तभी मेरी मुलाकात संदीप से हुई। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मैंने उससे कहा कि मैं उसका वो केस सॉल्व करवा सकती हूँ, लेकिन बदले में उसे अशोक को मारना पड़ेगा। संदीप ने वैसा ही किया। उसने कोशिश की लेकिन वो बच गया। संदीप ने घबराकर मुझसे नाता तोड़ दिया। मेरी बदले की आग को शांत करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने अमित को फंसाया, इसकी हवस की आग को भड़काया। जवान खून था ना, इसलिए ये मेरी बातों में आसानी से आ गया। तो मेरा एक काम करोगे? और मेरे ही कहने पर इसने अशोक को एक्सीडेंट में उड़ा दिया। मैं ये जानती थी कि अशोक उस दिन कोर्ट जाएंगे और किस रास्ते से। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन संदीप ने अचानक मुझे फोन किया। उसने कहा कि उसने अशोक की मौत की खबर अखबार में पढ़ी। उसने मुझसे कहा कि अगर उसका नाम कहीं भी आता है तो वो पुलिस को ये कहेगा कि मैंने ये सब कुछ करवाया, और वो डर के अपने पेरेंटल हाउस चला गया। फिर मैंने अमित को कॉल करके कहा संदीप को मारने के लिए। शर्म आनी चाहिए अपने इस सो कॉल्ड प्यार के जुनून में पुलिस की वर्दी को दागदार कर दिया। शेम ऑन।